गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम आज पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर दैट इज लाइंस एंड एंगल्स। नेक्स्ट चैप्टर क्लास 7 का विच इज़ लाइंस एंड एंगल्स। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन चैप्टर है, इसमें हम कुछ नोट्स के बारे में बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हम इस चैप्टर में बार बार यूज़ करने वाले हैं। दैट इज लाइन, ये रहा लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे। ठीक है, तो लाइन वो चीज़ है, सिंपल लाइन वो चीज़ है जो दोनों साइड बढ़ाई जा सकती है। देखो, जो दोनों साइड बढ़ाई जा सकती है उसको क्या बोला जाता है? लाइन। जो एक साइड बढ़ेगी, ओनली दिस साइड, जिस साइड एरो होगा उसी साइड बढ़ेगी, उसको क्या बोला जाता है? रे। लाइन सेगमेंट पर्टिकुलर डिस्टेंस होगा, दो पॉइंट होंगे, दो पॉइंट के बीच में अगर कोई स्ट्रेट लाइन खींची जाती है तो उसको बोला जाता है लाइन सेगमेंट, उसको बोला जाता है लाइन सेगमेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट आती है हमारे पास दैट इज एंगल्स। ठीक है, तो एंगल्स बनते कैसे हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये एक रे है। ठीक है, यहाँ पर इसके इस एंड से मैं दूसरी रे अगर खींच दूँ, ठीक है, ये दूसरी रे अगर मैं खींच दूँ तो ये क्या बन जाएगा? एंगल। ये क्या बन जाएगा? एंगल। तो कॉम्बिनेशंस ऑफ टू रेज हैविंग अ कॉमन वर्टेक्स। ठीक है, दो रेज जहाँ पर दोनों रेज एक जगह पे ख़त्म हो जाती हैं उस चीज़ को बोला जाता है वर्टेक्स। अब ये जो कोना, वर्टेक्स माने कोना, ये जो कोना टाइप निकला हुआ है इसको बोला जाता है वर्टेक्स। ठीक है, तो एंगल दो रेज की वजह से बनता है, जहाँ पर दो रेज मीट करती हैं उसको बोला जाता है वर्टेक्स। अब देखो, इसमें भी दिखा, इसमें भी पिक्चर में भी दिखा रखा है, ये पिक्चर में भी दिखा रखा है कि ये पहली रे है, ये दूसरी रे है, और इन दोनों के बीच में क्या बन रहा है? एंगल, और इसको क्या बोला जाता है? वर्टेक्स। जो कोना टाइप चीज़ बनती है उसको क्या बोला जाता है? वर्टेक्स। क्लियर? अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो टर्म हम बार बार यूज करने वाले हैं दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टर्म याद कर लो अभी से, ये आपको लाइफ लॉन्ग हर क्लास में यूज होने वाली है मैथ्स के अंदर। कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री का सिंपल मतलब समझो 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब इफ इट इज सेड टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब दो एंगल जो कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब उन दोनों का सम, सपोज पहला एंगल x है और दूसरा एंगल y है, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा? 90। तो कोई भी ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है उनको बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। फिर से रिपीट कर रही हूँ, ऐसे कोई भी दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो, जिनको प्लस करने पर 90 डिग्री आता है उसको बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब जैसे एक कॉम्बिनेशन इसमें दे रखा है कि 50 डिग्री एंड 40 डिग्री इज इक्वल टू 90। दूसरा कॉम्बो क्या होता है? 60 प्लस 30 का हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है? 70 प्लस 20 का होता है, और 80 प्लस 10 का होता है। तो ये जितने भी हैं ये सब का सम कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो इन एंगल्स को क्या बोला जाता है? ये जो पेयर है इसको क्या बोला जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इनको बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इनको क्या बोला जाता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्लियर है सबको? चलो, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? मेरे पास लाइंस हैं। ठीक है, तो लाइंस कौन कौन सी लाइंस हैं? मेरे पास टू टाइप्स ऑफ लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइंस। ठीक है, दो तरीके की लाइन है, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइंस। तो सबसे पहले बात करते हैं पैरेलल लाइंस की। एक लाइन है, ठीक है, ये दूसरी लाइन है। अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है, इन लाइंस को मैं कितना भी एक्सटेंड कर दूं, यहाँ पर और यहाँ पर और इस साइड भी कितना भी एक्सटेंड कर लूँ, अगर इनके बीच का डिस्टेंस सेम रहेगा तो इन लाइंस को कौन सी लाइंस बोला जाता है? पैरेलल लाइंस। तो इन लाइंस को कौन सी लाइन बोला जाता है? पैरेलल लाइंस। जैसे कि आपका रेलवे ट्रैक, रेलवे ट्रैक देखा है सबने? रेलवे ट्रैक, दो लाइन होती है ना, ऐसे रेल की पटरी जिसको बोलते हैं, रेलवे ट्रैक माने रेल की पटरी। तो वो जो दो ट्रैक हैं वो आपस में क्या है? पैरेलल है। अब नेक्स्ट जो लाइन आती है दैट इज ट्रांसवर्सल। ये देखो, स्पेलिंग्स यहाँ से चेक कर लो, नोट्स आप यहीं से पूरा एज इट इज नोट डाउन कर लो। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए साथ के साथ बोल रही हूँ ताकि ये जो इतने इंग्लिश लिखी हुई है ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है,
तो चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। तो यहाँ पर मेरे पास दो लाइन पैरेलल है, ठीक है, और एक लाइन इन दोनों लाइन को कट कर देती है। तो इस लाइन को क्या बोला जाता है, जो कटिंग लाइन है, जो कटिंग लाइन है उसको बोला जाता है ट्रांसवर्सल। उसको क्या बोला जाता है, ट्रांसवर्सल। और समटाइम यू कैन से इट इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। इंटरसेक्टिंग, हम यहाँ पर इंटरसेक्टिंग, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गया है, इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन क्यों नहीं कह रहे हैं, क्योंकि इंटरसेक्टिंग कई बार हम सिर्फ दो लाइन के लिए भी यूज कर देते हैं। अगर ऐसे कोई दो लाइन कट कर रही हैं तो उसके लिए हम क्या यूज कर देते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। पर अगर कोई भी दो लाइंस को, भले ही वो पैरेलल हो या ना हो, ठीक है, ये तो मैंने पैरेलल का, ये फर्स्ट कंडीशन है, अगर लाइन पैरेलल हो। ऐसा भी हो सकता है कि कोई दो लाइन पैरेलल ना हो, जैसे ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं है, पर इन दोनों को एक कोई लाइन कट करे, ठीक है, ये लाइन कट कर रही है, तो इस लाइन को तब क्या कहा जाएगा, ट्रांसवर्सल। क्या कहा जाएगा, ट्रांसवर्सल। चीजें समझ में आ रही है ना। तो ट्रांसवर्सल लाइन समझ में आया। अब इसके बाद मेरे पास बहुत सारे टाइप्स ऑफ एंगल, अब जब दो लाइन होती हैं और दो लाइन आपकी पैरेलल ट्रांसवर्सल लाइंस होंगी, तो कुछ उसमें अलग अलग किस्म के एंगल्स बनेंगे, ठीक है, जैसे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेंगे, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के एंगल्स बनेंगे, ठीक है। तो मैं थोड़ा इरेज कर देती हूँ। तो सबसे पहला जो टाइप ऑफ एंगल बनेगा, दैट इज योर corresponding एंगल्स, ठीक है। तो जो सबसे पहला टाइप बनेगा वो बनेगा corresponding एंगल्स का। तो देखो यहाँ पर लाइन खींचते हैं, ये एक लाइन, ये दूसरी लाइन, ठीक है, और ये ट्रांसवर्सल, दिख रहा है ना सबको। अब ये लाइन एम है, ये लाइन एन है, और ये लाइन एल है। अब एक बात और याद रखना, जब भी कोई पॉइंट होता है, इफ आई एम टेकिंग अ पॉइंट, सपोज दिस इज अ पॉइंट, तो पॉइंट को हमेशा कैपिटल लेटर्स में रिप्रेजेंट किया जाता है, पॉइंट को हमेशा कैपिटल लेटर्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। जब भी मैं किसी लाइन की बात करती हूँ तो लाइन को हमेशा स्मॉल लेटर्स में, स्मॉल लेटर्स में रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखेंगे, बेसिक्स है, पॉइंट को हमेशा कैपिटल में और लाइन को हमेशा स्मॉल लेटर्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मेरे पास लाइन है, एक लाइन एम है, दूसरा लाइन एन है, और तीसरा लाइन एल है। इसमें यहाँ पर एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है। तो एक एंगल तो बना ये वाला, एक एंगल तो बना ये वाला, और दूसरा एंगल बना इसी के साइड में, ये देखो, ये भी ऊपर है, ये इस लाइन के ऊपर है, और ये वाला भी इस लाइन के ऊपर है। तो इन दोनों एंगल्स को नाम दे दो 1, और इसको नाम दे दो, अच्छा नाम ऑलरेडी दे रखा है वहाँ पर, तो इसको नाम दे रखा है 5। ये जो एंगल 1 है और एंगल 5 है, एंगल 1 और एंगल 5, यहाँ पर आप फिगर में देखो, ये वाला आपका एंगल 1 और ये वाला एंगल 5, इन एंगल्स को बोला जाता है कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। कोरोस्पॉन्ड, कोरोस्पॉन्ड कर रहे हैं, मतलब एक लाइन के ऊपर है तो दूसरा भी लाइन के ऊपर है, तो एक जैसे हो गए, ठीक है। ऐसे ही कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स की 4 पेयर बनेंगी, ठीक है। ये पहला पेयर हो गया 1 एंड 5। अब ये देखो, ये दूसरा पेयर हो गया 2 एंड 6। ये भी लाइन के ऊपर, ये भी लाइन के ऊपर, ये भी लाइन के इस साइड, ये भी लाइन के इस साइड। देखो कई चीज़ें मैटर करती हैं, लाइन के ऊपर, लाइन के ऊपर, ये वाली जो लाइन है इसके इस साइड है, ये भी लाइन के इस साइड है, तो ये जो एंगल्स होंगे ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है ये वाला, लाइन के नीचे, लाइन के नीचे, और इस लाइन के इस साइड, तो ये जो एंगल्स होंगे ये भी कोरस्पॉन्डिंग हो जाएंगे, तो ये एंगल 3 और ये एंगल 7। ऐसे ही सिमिलरली दिस एंगल इज 4 एंड दिस एंगल इज 8। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से हो गए हैं, 1 एंड 5, एंगल 1 एंड 5, ये एंगल का सिंबल है, इसको एंगल को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 3 एंड एंगल 7, एंगल 4 एंड एंगल 8, ठीक है। तो ये मेरे पास कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। अब इसके अलावा जो मेरे पास दूसरे टाइप के एंगल्स आते हैं वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आते हैं, ठीक है। तो अब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी देख लेते हैं। देखो अब ये है मेरे पास लाइन, दो लाइन है मेरे पास, ये एम एन और एल, ठीक है। अब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल,
ऑल्टरनेट है। देखो एक इस साइड है, एक इस साइड है। ऑल्टरनेट का